ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या फिर मंथली राशिफल कहें, और ये है अप्रैल 2026 का। और इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको दे रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा इस बात पर ध्यान आपका आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे जीवन में अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है वो हमारे ग्रहों के द्वारा होती है। तो अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति जो आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में रहने वाली है, उसी के आधार पर जो रिजल्ट्स निकल करके आएंगे वो हम आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है, और हम यही चाहते हैं कि आपको उसके विषय में जानकारी दी जाए। जैसे आप ये भी जानते होंगे, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये पता होगा, आप हमारे प्रोग्राम्स अगर देखते हैं, कि हम अंत में जब भी राशिफल की बात होती है और राशिफल पर डिस्कस करते हैं आपके साथ, तो अंत में हम उपाय भी जरूर दे देते हैं, छोटे छोटे से। वो इसलिए दिए जाते हैं कि जो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, कार्यों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, या आपके कार्यों में रुकावट के साथ साथ आपके कार्यों को बिगाड़ रहे हैं, तो उन ग्रहों के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए, उन प्रभावों को खत्म करने के लिए ही हम आपको वो छोटे छोटे उपाय दिया करते हैं, जिसमें ना तो कोई ज्यादा पैसे का कोई चक्कर है खर्च होने का, ना समय का। बस सारा मामला है श्रद्धा भाव का। अब अगर आप उन छोटे छोटे से उपायों को सिर्फ श्रद्धा के साथ करें, नियमित रूप से करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति ना हो। तो साथियों, यहां पर आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है अप्रैल 2026 में, पहले तो हम उससे अवगत कराएंगे आपको बहुत ही संक्षेप में। तो आइए पहले वो बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर राशिफल पर बात करेंगे, फिर अंत में देंगे आपको कुछ उपाय। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी हम आपसे करना चाहेंगे, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वो सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच सकें और समय पर आप उनका लाभ ले सकें। तो साथियों, आगे बात करते हैं सबसे पहले आपके ग्रहों की स्थिति को लेकर के। तो देखिए, ठीक मेरे पीछे ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे कि जो डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कन्या लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस हाउस में किस राशि में बना हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि साथियों, जब भी ग्रह कोई राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज कोई मान लीजिए कि शुक्र है, अगर आज मेष राशि में बैठे हैं, तो जब वो वृषभ राशि में जाएंगे अगली राशि में, तब भी वो रिजल्ट्स वो ही देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी ग्रह अपना स्वभाव और उस राशि और उस भाव के अनुसार आपको रिजल्ट देता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में, जहां पर 12 नंबर लिखा है, यहां पर 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, मंगल और शनि। तीनों ही क्रूर और पापी ग्रह, और सूर्य मंगल और शनि के शत्रु हैं। शनि के शत्रु हैं सूर्य, मंगल के मित्र हैं। लेकिन यहां पर शनि जो है, ये दोनों के शत्रु हैं, मंगल के भी और सूर्य को भी अपना शत्रु मानते हैं। तो स्थिति कहने को तो 3 ग्रहों का एक साथ योग बन रहा है, लेकिन कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। सूर्य मंगल की स्थिति को तो अच्छा कहा जा सकता है, मगर शनि जो साथ में बैठ गए हैं, ये किसी भी हिसाब से सही नहीं कहे जा सकते। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ज्योतिषीय उपाय हैं, करेंगे छोटे छोटे, और उनको करके हम अपने जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे अपने जीवन से। तो साथियों, सूर्य जो यहाँ पर बैठे हैं, माह के आरंभ से बैठे हुए हैं। ये 12 नंबर सप्तम हाउस है। जब 12 नंबर लिखा है, मीन राशि है, गुरु बृहस्पति की, ये मित्र राशि है सूर्य मंगल की, शनि की सम राशि है। सूर्य हम माह के आरंभ से लेकर के 14 अप्रैल तक रहेंगे। 14 अप्रैल को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकल करके अगले घर में जाएंगे, जहां 1 नंबर लिखा है, वो मेष राशि है, मंगल की अष्टम भाव है। तो सूर्य वहां प्रवेश कर जाएंगे 14 अप्रैल को, फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे, जिसमें कि वहां पर जाएंगे जब ये 14 अप्रैल को, तो शुक्र का साथ इनको मिलेगा, लेकिन मिलेगा बहुत कम दिनों के लिए, 5 या 6 दिन के लिए, क्योंकि 14 को ये पहुंचेंगे, और जैसे ही ये वहां पर पहुंचेंगे 19 अप्रैल को शुक्र वहां से निकल जाएंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में, और निकल करके फिर कहां जाएंगे, अगले राशि में जाएंगे शुक्र, जहां 2 नंबर लिखा है, नवम भाव है वो। और 2 नंबर की राशि जो है वृषभ राशि कहलाती है, उसके स्वामी स्वयं शुक्रदेव है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि शुक्र जो है जब यहां से निकलेंगे अपनी सम राशि मेष से, अष्टम भाव से, और जब नवम भाव में जाएंगे तो वो अपने घर में जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, और फिर वो
माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। और इसी प्रकार सूर्य भी 14 अप्रैल से माह के अंत तक मेष राशि में बने रहेंगे, लेकिन ये उनकी उच्च राशि भी है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। सूर्य की मेष राशि अष्टम भाव में सूर्य उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। साथियों, ये स्थिति सूर्य की बहुत अच्छी रहेगी। 19 अप्रैल से शुक्र बहुत अच्छी और ज्यादा बेहतर मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। दो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जहां पर बैठे हैं वो 3 नंबर लिखा है, लेकिन आपका करियर हाउस है ये दशम भाव, और यहां पर ये बैठे हैं। वैसे तो इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि बुध की राशि है ये मिथुन, बुध को शत्रु मानते हैं गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति अपने शत्रु के घर में बने हुए हैं दशम भाव में, और लेकिन अपनी स्थिति इनकी अच्छी है, मार्गी भी है, उदित भी है, और पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। केतु की बात करने जाकर के जो वहां बैठे हैं, जहां 5 नंबर लिखा है द्वादश भाव में, 12th हाउस में, तो ये सूर्य की राशि है सिंह राशि। सूर्य केतु की आपस में शत्रुता है, एक दूसरे के एनिमीज हैं। तो केतु, ये हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर केतु जो बने हुए हैं पूरे अप्रैल के महीने में, ये अपनी शत्रु राशि सिंह में बने हुए बने रहेंगे। बात कर लेते हैं मंगल और शनि को लेके। तो देखिए, अभी सूर्य का तो हमने आपको बता दिया कि कब उनका राशि परिवर्तन वो करके निकल जाएंगे यहाँ से, मंगल और शनि का साथ छोड़ के। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो यहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं मीन राशि में, ये यहाँ पर 2 अप्रैल को आएंगे। कहां से निकल करके? अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके, छठे भाव से निकल के, जहां राहु और बुध बैठे हैं वहां से निकलेंगे मंगल 2 तारीख को, 2 अप्रैल को। फिर ये यहाँ पर आएंगे और फिर ये माह के अंत तक मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे इसी राशि में, अपनी मित्र राशि में, गुरु बृहस्पति की राशि मीन में, सप्तम भाव में। बात शनि की कर लेते हैं। शनि भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे महीने इसी सप्तम भाव में अपनी सम राशि मीन में बने रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 अप्रैल तक, और 2 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ। तो साथियों, शनि जो है माह के आरंभ से ही अस्त अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में, लेकिन 11 अप्रैल को ये उदय हो जाएंगे। तो शनि की अपनी पोजीशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। और बात करेंगे अब आगे बुध और राहु को लेकर के। यहाँ पर बुध जो बैठे हुए हैं अपनी सम राशि में है, सम ग्रह राहु के साथ हैं, छठे भाव में, शनि की राशि में। लेकिन बुध जो है यहाँ से निकलेंगे कब? 10 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और यहां से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहां सूर्य मंगल और शनि बैठे हुए हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि इनकी नीच राशि है। तो बुध जैसे ही वहां पर एंटर होंगे ये नीच अवस्था में आ जाएंगे बुध, और ये पूरे महीने यहां रहेंगे। बस महीने की आखिरी तारीख जो 30 अप्रैल होगी उस दिन ये फिर यहां से निकल जाएंगे अपनी नीच राशि से, और फिर जाएंगे ये अपनी सम राशि मेष में, अष्टम भाव में, जहां अभी आप शुक्र को बैठा हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख को ये अपनी नीच राशि से निकलेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। देखिए, राहु जो है वो छठे भाव में ही बने हुए बने रहेंगे पूरे माह, और ये जो राशि है जहां 11 नंबर लिखा है, छठा भाव, ये शनि की राशि कुंभ है, और शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, जिसमें कि 10 तारीख तक वो अपने समग्रह बुध के साथ रहेंगे इसी घर में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। हालांकि यहां पर जो हम देख पा रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह रहे हैं कि यहां पर राहु और केतु के एक्सेस में है, बाकी के और प्लेनेट्स दूसरे। तो यहां पर काल्प सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है आपके चार्ट में, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये करना है, सबसे पहला कार्य कि अपने फोकस करना है अपने मेहनत और अपने पराक्रम, अपने परिश्रम पर। अगर आप ये करना जानते हैं, ये कर सकते हैं, करना आता है आपको, तो आपके लिए काल्प सर्प योग कोई दोष नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि भाई, क्योंकि राशिफल की बात हो रही है, ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा दिया है, उसी के आधार पर जो रिजल्ट्स बन रहे हैं अब हम उसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, और अंत में देंगे आपको छोटे छोटे कुछ उपाय। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहते हैं, तो फिर आपको ये पता होगा कि हम सबसे पहले राशिफल में आपके करियर के विषय में बात करते हैं, आपके प्रोफेशन के, आपके वर्क प्लेस के बारे में बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो ये काम करने का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र जिसको कहते हैं, चाहे वो आप रोजगार में हैं, एम्प्लॉई हैं, या फिर एम्प्लॉयर हैं, यानी कि व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, दोनों के लिए ही मैं बताना चाहता हूं। और वो ये बात है आप कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए कि देखिए, जो भी कार्य करेंगे, मैंने शुरू में भी एक सेंटेंस बोला है कि मेहनत, तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा अपने कार्यों पर। पहली बात तो आपको कोई कार्य किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना है, दूसरे पर अपनी डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखनी कि भाई मैं जरा वो देख रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो जरा ये संभाल लेना, ऐसा नहीं। ज्यादातर काम और जो मेन काम है असली, वो आप खुद अपने हाथों से करें और अपनी एक तरीके से देखभाल में करें या करवाएं, अगर आप चाहते हैं कि उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहला तो आपको प्रिकॉशन ये रखना है अपने कार्य क्षेत्र में, ज्यादातर कार्यों को आप पूरा अपने आप पूरा करने की कोशिश करें, तभी कोई बात बनेगी, अन्यथा बात बिगड़ने की भी संभावना काफी ज्यादा है। तनाव और टेंशन आपको मिलेगा और काफी अच्छा खासा मिल जाएगा।
बेशक चाहे 10 अप्रैल तक ना मिले, लेकिन 10 अप्रैल के बाद से ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो क्यों ना हम अपने कार्य पर पूरा गंभीरता के साथ फोकस करें, सिंसियरिटी के साथ, और किसी के साथ आर्गुमेंट्स में ना पड़े। और तीसरी बात यह कि अपने पेशेंस का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, अपने संयम का पूरा ध्यान रखना है। संयम नहीं आपका टूटना चाहिए। ये तो रही कार्य क्षेत्र को लेकर के बात। अब आपसे करेंगे बात भाग्य की, कि देखिए भाग्य का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा। तो भाग्य का सपोर्ट जो है वो आपको मिलना आरंभ हो जाएगा 19 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक तो काफी आपको अपने कार्यों को लेकर के गंभीरता दिखानी है, लेकिन 19 तारीख से भाग्य आपका अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा आपको, और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। 19 अप्रैल से पराक्रम भी बढ़ेगा आपका, और आप कार्य करने में खुशी महसूस करेंगे। काफी आपको अच्छा लगेगा काम करते हुए, क्योंकि जब रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाते हैं ना व्यक्ति के जीवन में, कुछ कार्य करा आपने, कुछ कार्य किए और उसके बढ़िया रिजल्ट्स आ गए, तो फिर आपका हौसला बढ़ता है, आप और ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो वही स्थिति 19 अप्रैल से होगी आपके साथ। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और भाग्य की वृद्धि के साथ साथ भाग्य का सहयोग मिलेगा, और आप अपने कार्यों में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। बात आय की कर लेते हैं। तो देखिए, आय के जो स्रोत हैं आपके लिए, वहां से जो आपको धन का लाभ हो रहा है, वो एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि नॉर्मल से मध्यम के बीच में आपको आय होने की संभावना बन रही है पूरे महीने। कभी कुछ कहीं से अच्छा धन मिल जाएगा, कभी पता लगा कि आज कहीं से कोई इनकम ही नहीं हुई, और कभी पता चल जाएगा कि भाई चलो ठीक है, जो हमारे लिए आवश्यकताएं हमारी पूरी हों, वो नीड्स पूरी होने के, फुलफिल होने के लिए जितना धन चाहिए उतना हमें मिल गया। ऐसी स्थिति धन की रहेगी। और मगर संचय करने की अगर बात की जाए तो 1 तारीख से 19 अप्रैल के बीच में जो भी धन आपने संचय करना है, या जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अच्छी रिटर्न को माइंड में रखते हुए, तो वो आप कर लीजिए। 19 अप्रैल तक का टाइम है कि आपकी मनी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होंगी, और कहीं पर आपके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया अच्छी रिटर्न आपको दे सकेगा। ये वो समय है। सुख सुविधाओं की जहां तक बात है वो आपको मिलती रहेगी। सुख सुविधाओं का कभी कोई कमी पूरे महीने होने वाला नहीं है। मातृ पक्ष से भी लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। और प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें कि भाई प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ी कटुता और कड़वाहट आने की भी संभावना बन रही है। बीच बीच में संबंधों में कड़वाहट, तनाव, टेंशन, ये तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि सारा जिम्मेदारी आपके उस मित्र की है, फीमेल या मेल जो भी है, वही सब चीजें देखेगा, उसी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सोचना फिर गलत हो जाएगा। यहीं से ही फिर वो तकरार का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जितना उनकी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी है। आपको भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप फील नहीं करेंगे, आपका क्या उत्तरदायित्व है उनके प्रति, तो वो भी बात तभी बनेगी। तो यहाँ पर उसकी कमी दिख रही है, इसलिए हम आपसे बात ये कह रहे हैं कि आपको ध्यान ज्यादा रखना है। वैवाहिक संबंधों में भी तनाव और टेंशन की यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। कन्या लगन राशि के जातकों के बहुत संभाल करके रहना है आपने, बहुत ज्यादा। वैवाहिक जीवन में काफी तनाव दिखाई दे रहा है। अब इस तनाव को दूर करने के लिए उपाय भी देंगे आपको। जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, पारिवारिक संबंध तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, विशेष रूप से 19 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बाद से आपके पिता के द्वारा तो आपके ऊपर पूरी कृपा बनी रहेगी। 14 अप्रैल से माह के अंत तक आपके पिता या पिता तुल्य जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, उनका पूरा प्यार, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा दोनों हाथों से। मगर फैमिली मेंबर्स आपके ये चीजें डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, ये सब चीजें देख करके। पिता का प्यार अकेले आपके ऊपर ही इतना क्यों, ये चीज उन्हें परेशान करेगी। तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स आपसे थोड़ा सा इस बात को लेकर के मतभेद उनके रह सकते हैं, और मनभेद भी हो सकते हैं, इसकी संभावना है। आगे बात करते हैं कि भाई एजुकेशन को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। तो एजुकेशन को लेकर के जो हालात हैं, वो मैं यही कहूँगा कि आपको जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अत्यधिक परिश्रम भी करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना होगा। अगर नहीं लिया तो रिजल्ट्स गए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी ही है। मगर दूसरी ओर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, विशेष रूप से 19 अप्रैल के बाद से उत्तम परिणामों की प्राप्ति। संतान को भी अच्छे रिजल्ट्स अगर लेने हैं तो मेहनत अधिक करनी होगी, और आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें कमी रहेगी। उपाय करने पड़ेंगे। उपाय अगर आपने किए तो चीजें ठीक ठीक चलती रहेंगी, इतनी परेशानी नहीं होगी। तो करना क्या है, या तो काल भैरव जी की पूजा की जाए नियमित रूप से, या फिर हनुमान जी की पूजा की जाए। हनुमान जी के दिन, मतलब मंगलवार के दिन, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, सिंदूर का प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं, वहीं बैठ करके आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का करें।
हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें। शनि स्तोत्रम का पाठ भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। वो करना है आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका बिल्कुल दुरुस्त रहे। और तीसरा उपाय, आपने प्रत्येक बुधवार हरी चीजों का दान करना है। हरी मिठाई, हरे चूड़ियां, हरे कपड़े। अगर किन्नरों को आप दान कर सकते हैं हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के कपड़े, तो बहुत ही अच्छा। अगर आप दान करने की स्थिति में किसी वजह से मान लीजिए नहीं है, तो आप इस मंत्र का नियमित रूप से एक माला जाप जरूर करें। ओम भू बुद्धाय नमः, ये भी आप जरूर कीजिएगा। इससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और घर से निकलने से पहले आप डीओ लगा करके निकलें और मस्तिष्क पे सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। तो इससे आपके हालात बेहतर होंगे और सभी क्षेत्रों में आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य आपका पूरे महीने कन्या राशि के जातकों का ठीक रहेगा। मुझे स्वास्थ्य में कोई विशेष कमी नजर नहीं आ रही है। 19-21 जैसे होता है वो तो होता है, वैसे कोई एवरेज हेल्थ आपका रहेगा, बल्कि उससे भी थोड़ा सा और बेहतर। तो साथियों, ये था हमारे आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल, जो कि अप्रैल 2026 का था। इसके माध्यम से हमने आपको सभी चीजों के विषय में बात की है और हम आशा करते हैं आपको ये चर्चा हमारी पसंद आएगी, ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करें, ताकि इस वीडियो के द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी है कन्या राशि के जो जातक हैं उन तक पहुंच सके, उसका लाभ उन्हें मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे, वे सब भी आप तक पहुंचे और उनका भी जानकारी का लाभ आपको मिले बराबर समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपने सभी जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे दर्शकगण हैं, उनसे हम इजाजत लेंगे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।